हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली फ़िश बनाएंगे। बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना भी बहुत इजी है। देखिए, और इसके लिए हमें सिर्फ कॉटन चाहिए और वूल चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। इस तरह का जो कॉटन आता है वो देखिए, ऐसे जो कॉटन आता है वो डाला है इसके अंदर स्टफिंग के लिए। तो आँखें के लिए हमने ब्लैक मोती नहीं यूज़ किया है। अगर आपके पास हेयर लगाना चाहते हैं तो ब्लैक मोती लगा सकते हैं। मैंने ब्लैक धागे से बना दी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो देखिए, वहाँ पर भी हमारा यूज़र नेम राधे कृष्णा क्रोचेट ही है, लोगो भी वही है। और आप वहाँ पर जा कर के हमें फॉलो करके ज़रूर रखेगा, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वीडियो लेट आता है, वहाँ पर रील्स वगैरह आ जाती है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि आप हमारे चैनल पे देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने इन सारी वीडियो अपलोड कर दी है और इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो इसके लिए थैंक यू। देखिए, ये वाली किट्टी भी बहुत प्यारी लगती है। इसका की चेन बनाए, बहुत प्यारा लगेगा। और गुड़िया में तो जो प्यार मिला है सबका, भाई क्या बात करें। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करना। चले फ़िश बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ़िश बनाना तो बहुत इजी है। तो देखिए, पहले हमने ऑफ वाइट धागा ले लिया है। आगे से स्टार्ट करना है हमने। देखिए यहाँ से। तो अब हम ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे। पहले तो ऐसे धागा पकड़ के रखेंगे 2 उंगली में। 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशा है 3 mm। ऐसे करके स्टार्ट कर देंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए, साफ दिखाई क्यों नहीं देता। देखिए, अब एक सिंगल क्रोशा बनाया, दूसरा, तीसरा, 4, 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और अब हम लूप को खींच देंगे ऐसे। और अब राउंड को ज्वाइन करना है। ऐसे किया, 6 बार बनाया हमने। तो पहला जो सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है। ऐसे कर दिया, फिर एक चेन ले ली और जहाँ पर ज्वाइन किया है वहीं पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा इस धागे को साथ ले लेंगे। ऐसे जहाँ पर ज्वाइन किया वहीं पर सिंगल क्रोशा एक बार बनाया। नेक्स्ट में 2 बार बनाना है, सेम चेन में 2 बार। नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। दूसरी रो में 9 कर देने हैं, तो एक चेन में 1 और एक चेन में 2। नेक्स्ट में 2 बार। फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। तो ये हमारे 3 बार हमने बढ़ा दिए, तो 6 में से 9 हो गए। ऐसे राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। अगर आपको पता ना चले राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है तो आप मार्कर डाल दीजिए। देखिए, एक चेन बनाई, इसी चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशे। हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन के अंदर मार्कर डाल देते हैं ताकि आपको पता चले। मुझे तो पता चल जाता है। पहला सिंगल क्रोशा हो गया, तीसरी रो है ये। अब तीसरी रो में 12 कर देने हैं, 3 हमें बढ़ाने हैं। पहले 6 थे, फिर 9, अब 12 कर देंगे। तो 2 चेन में 1 बनाया, तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बनाएंगे। देखिए, 4 हो गया। अब 1 और नेक्स्ट में 2 चेन में अलग अलग किया, 6 हो गया। सेम चेन में 2 बनाएंगे, 8 हो गया। फिर नेक्स्ट में 1, 9, नेक्स्ट में 2, 10 हो गया। अब लास्ट वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, तो 12 हो गए। ऐसे 3 रो कंप्लीट हो गई। मार्कर निकाल देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देना है। सॉरी, अब हमें धागा चेंज करना है, तो ऐसे डालेंगे और सीधा हम पर्पल धागे से ही स्लिप स्टिच करेंगे। ऐसे इस तरह से 3 रो हमने ऑफ वाइट की बना दी। अब एक चेन बनाएंगे, सेम चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। ऐसे ऑफ वाइट धागा यहीं पर रहने देंगे। नेक्स्ट में दूसरी बार
फिर से नेक्स्ट में तीसरी बार। अब हमने 3 चेन में एक एक करना है और चौथी चेन में 2 बनाना है। अब 15 कर देंगे चौथी रो में। देखिए 3 चेन में एक एक किया, चौथी में 2 बनाया। अब वापस से 1 2 और ये 3 चेन में एक एक किया, चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। तो चौथी रो में हमारे पास 15 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे ऐसे। 3 में एक एक किया, अब चौथी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। राउंड को जॉइंट्स ऐसे करेंगे, सीधा ऑफ वाइट से धागा चेंज कर देंगे ऐसे। पर्पल धागे को वहीं पर रहने देना है, एक चेन लेनी है, इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। 1 किया, 2 3 और ये 4। अब हमने 4 चेन में एक एक करना है। 15 में से अब हम 18 कर देंगे। ये हमारी 5वीं रो है। 4 में एक एक किया और 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार कर देंगे ऐसे। वापस से 1 2 3 और ये 4 चेन में एक एक और 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार। फिर से 1 2 3 और ये 4, 5वीं चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे। राउंड कंप्लीट हो गया। 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे हमारे। स्लिप स्टिच से धागा सीधा पर्पल ऐसे एक चेन बनाएंगे, वहीं पर एक बार सिंगल क्रोशिया। 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और नेक्स्ट में 5। अब हमने 5 चेन में एक एक करना है और छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बनाना है। अब हम 3 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर ऑफ वाइट में 18 थे तो अब 21 हो जाएंगे। वापस से 1 2 3 4 और 5 चेन में एक एक और छठी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। तो ऐसे ही ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। 1 पर्पल हमारा लास्ट है, 2 3 4 और ये 5 में एक एक और छठी वाली चेन में 2 बार। अब पहले के अंदर डाल करके ऑफ वाइट धागा स्टार्ट। और पर्पल अब साथ ले लेना है क्योंकि अब इसकी रो नहीं आएगी। अब हमने 24 कर देने हैं, 21 थे हमारे, अब हम 24 कर देंगे। वापस से 3 बढ़ा देंगे, 3 4 5 और 6। अब हमने 6 चेन में एक एक करना है और 7वीं चेन में 2 बार करेंगे, 1 और ये 2। पर्पल धागा साथ रखेंगे, फिर बाद में काट देंगे। तो अब ऐसे करना है हमें, 2 4 6 चेन में एक एक और 7वीं चेन में 2। राउंड कंप्लीट कर दीजिए, फिर धागा साथ रखिए, फिर राउंड कंप्लीट हो तब तक फिर काट देना। तो देखिए राउंड कंप्लीट कर दिया, 6 में एक एक, 7वीं चेन में 2। तो अब हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे है। वापस से एक चेन लेंगे और अब हमें बढ़ाना घटाना कुछ नहीं है, यूँ ही हमने 3 रो 24 के साथ बना देनी है ऑफ वाइट की। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार 24 के साथ। तो इसी तरह से मैंने एक बना दी, पहले वो नहीं गिननी है, और एक चल रही है, इसके बाद और 2 बनानी है, जिसको ये वाली दूसरी चल रही है, इसके बाद 2। तो टोटल हम पर्पल के बाद की गिनेंगे ना, तो टोटल 4 हमारी ऑफ वाइट हो जाएगी। और रो कितनी होगी वो भी मैं बता दूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रो हो तब तक हमें कंप्लीट कर देना है। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया 24 के साथ, 24 के साथ। तो ये 4 रो कंप्लीट कर दीजिए ऑफ वाइट की। तो देखिए 4 रो हमने बना दी 24 के साथ। पर्पल के बाद की गिनेंगे तो 4, और टोटल रो गिनेंगे तो हमारी 10 हो गई। देखिए पहले 4, फिर ये वाली 3 7 और ये वाली 3 10। तो अब हमने यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया, फिर एक चेन बना दी, और अब हमने ऐसे साथ में जोड़ करके बना देना है।
तो ये हमारे 24 थे पूरी रो में, तो अब हम 12 कर देंगे। सामने सामने से एक एक लेते जाएंगे, आधा कर देंगे। देखिए ऐसे यहाँ से डालेंगे शुरू से ही, जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया किया है जॉइन करने में, उसी के अंदर से डालेंगे और सामने से भी पहला ले लेंगे ऐसे। तो ऐसे एक, दोनों साइड से पूरा सिंगल क्रोशिया ऐसे उठा लेना है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से एक एक उठा लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने इसके अंदर कॉटन डाल देना है। इतना करके इसके अंदर कॉटन डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से अच्छे से और थोड़ा सा डाल दीजिए। तो देखिए हमने अच्छे से कॉटन डाल दिया है। ये हमने 7 सिंगल क्रोशे बना दिए थे। अब देखिए 8 9 10 11 और ये लास्ट में 12 ऐसे। अब एक चेन लेकर के धागा थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। अब इस धागे को हमें नीडल में पिरो करके नॉट लगा देनी है। नीडल में पिरो लिया है। अब हम देखिए यहाँ कहीं पर भी इस तरह से निकाल देंगे ऐसे। और अब इसी के अंदर हमने इस धागे को घुमा देना है ऐसे। थोड़ा थोड़ा सा स्टिच में लेते जाएंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम काट देंगे, ऐसे घुमा देंगे। देखिए अब हमने पर्पल धागा लेना है और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगाएंगे और यहाँ पर से देखिए यहाँ से गिनेंगे शुरू से। 1 1 2 3 4 5 6, छठी वाली चेन के अंदर डालना है और फिर इस लूप को यहाँ से खींच देना है और फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है और लूप लेकर के इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया सेम प्लेस पर, दूसरा बनाया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में, सेम चेन में नहीं करना है, नेक्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और फिर वहीं पर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से वहीं पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और पीछे ये जो धागा है वो साथ ले लेंगे हम ऐसे। वापस से 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। देखिए अब वापस से 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करना है। देखिए जहाँ पर हमने ये वाला बनाया वहीं पर हम डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे और फिर धागे को थोड़ा सा खींच करके काट देंगे। और ये वाला धागा तो हमने देखिए साथ रखा था, तो उसे हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे काट देंगे और इस वाले धागे को नीडल में पिरो। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है, इसी के अंदर डाल देंगे जहाँ पर ज्वाइन किया था वहीं पर ऐसे डाल दिया। अब इसी के अंदर हमने घुमा देना है ऐसे। नीडल की मदद से अगर आप नॉट लगाएंगे तो कहीं पर भी आपकी नॉट भी दिखाई नहीं देगी और वर्क आपका एकदम साफ़ सुथरा दिखेगा। देखिए ऐसे नॉट भी लगाते जाएंगे बीच बीच में और यहाँ पर घुमाते भी जाएंगे और फिर
एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे। ऐसे 2-3 बार घुमाएंगे, बीच बीच में 1-2 बार नॉट भी लगा देंगे ऐसे। अब हम एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे ऐसे। वापस से पर्पल धागा लेंगे और साइड वाला जो हिस्सा आता है ये वाला वो बनाएंगे। तो फिर से हम नॉट लगा देंगे ऐसे, नॉट बना देंगे। और अब हमने यहाँ पर ये दोनों साइड बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे हमें बीच में देखना है सेंटर में, और यहाँ पर ये जो पहली रो है हमारी ऑफ वाइट की, इसके इन दोनों के बीच में, दोनों ऑफ वाइट है, इन दोनों के बीच में से हमें इस तरह से उठा लेना है ऐसे। और अब हम यहाँ पर धागा स्टार्ट कर देंगे ऐसे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस पर ही डालना है, देखिए वापस से इसी के अंदर डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच करनी है ऐसे। स्लिप स्टिच कर दिया, धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। और ये धागा तो हमने साथ रखा था पीछे वाला, तो इसे हमें काट देना है ऐसे। और इस धागे को हम नीडल में पिरो करके जब इस साइड वाला बना लेंगे तब दोनों की साथ में नॉट लगाएंगे उल्टा करके। इस साइड से भी हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो हमें सेंटर ही देखना है, सेंटर में लेंगे और यहाँ पर ये वाली लाइन में दोनों ऑफ वाइट के बीच में, जैसे उस साइड बनाया था सेम। 3 चेन, सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया, एक किया और ये दूसरी बार। फिर से 3 चेन और यहीं पर ही स्लिप स्टिच ऐसे। धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है, जहाँ पर हमने बनाया इसी के अंदर डाल करके इस साइड में या तो यहाँ कहीं पर भी निकाल दीजिए ऐसे, देखिए। और अब हम यहाँ कहीं पर भी निकाल देंगे ऐसे। निकाल दिया, अब नीडल में से भी निकाल देंगे, दूसरा पिरोएंगे और वो वाला जहाँ पर निकाला इसे भी हमने थोड़ा सा घुमा फिरा करके इसे भी हम यहीं पर ही निकाल देंगे ऐसे। इस तरह से करेंगे और फिर ये वाला जो निकाला इसी जगह पर इसे भी निकाल देंगे ऐसे। और अब हम दोनों को नॉट लगा देंगे ऐसे। भी कोई धागा अगर 2 आपको नॉट लगानी है तो ऐसे लगा दीजिए। 2-3 बार अच्छे से नॉट लगा दी, फिर थोड़ा सा धागा काट देंगे, इतना सा रखेंगे और कहीं पर से भी क्रोशे को इस तरह से डालेंगे और ऐसे क्रोशे में ले करके खींच देंगे अंदर के साइड। देखिए नॉट भी हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा धागा कहाँ पर चला गया ऐसे। और अब हम इसकी आंखें बना देंगे, तो ब्लैक धागा नीडल में पिरो लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ब्लैक धागा भी जैसे हमने वो वाली नॉट लगाई थी वैसे ही लगा देंगे। तो इस तरह से कहीं से भी निकाल करके ऐसे यहाँ पर लंबा रहने देंगे, फिर हम नॉट लगा देंगे ऐसे करके। नीडल को इतना पकड़ के यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, पतला धागा है इसीलिए मैंने ज़्यादा बार घुमाया। अगर मोटा है तो आप कम बार घुमाए तो भी चलेगा ऐसे। 7 बार घुमाने के बाद ऐसे खींच दिया, देखिए ऐसे। और अब हम यहाँ पर डाल करके सामने के साइड निकाल देंगे ऐसे। तो देखिए एक आंख बन गई हमारी और इस साइड भी इसी तरह से कर देंगे। कहीं पर थोड़ा सा स्टिच में लेना पड़ेगा ऐसे। तो देखिए दोनों साइड हो गया। अब जो धागा हमने शुरू किया था वहीं पर ही निकाल देंगे
और जैसे हमने ये वाले पर्पल का नोट लगाया था वैसे ही नोट लगा करके अंदर के साइड खींच देंगे। तो देखिए फ़िश बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना भी बहुत इजी है। तो आप बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर भेजना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।